माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कहानी सुनने से पहले कहानी का सिरस्क सुनिए ताकि आगे कहानी के बारे में पता चल सके। 5 साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी घटना घटी थी जिसे अब विश्व जागृति के नाम से जाना जाता है। उस समय दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। दुनिया में मन जागृत हुआ, द्वार खुलने लगे और हर इंसान की आंखों के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी जो उनकी स्थिति को रेखांकित करती थी। प्रत्येक व्यक्ति को शुरू करने के लिए एक प्रतिभा दी गई थी जिसमें बढ़ी हुई दृष्टि जैसी सरल क्षमताओं से लेकर पायरोकिनेसिस जैसी पागल फंतासी चीजें शामिल थीं। और इन असंख्य क्षमताओं के भीतर रेहान ने छोटी दूरी के टेलीपोर्टेशन कौशल के साथ एक स्थानिक आत्मीयता जागृत की। पहले तो वह उत्साहित था, तीव्र लड़ाई और महान शक्ति प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वास्तविकता ने उसे जल्दी ही नीचे गिरा दिया। उसकी क्षमता केवल उसके आसपास के 10 मीटर के क्षेत्र में ही काम करती थी और उसके शारीरिक आंकड़े बेहद कमजोर थे, जिससे वह अपनी क्षमता का 1-2 बार उपयोग करने के बाद थक जाता था। अपनी कमजोरी से निराश होकर डेमियन एक शांत जीवन जी रहा था और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर रहा था, जब तक कि एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। रेहान को धोखा दिया गया और उसे एक गेट में फेंक दिया गया, जानवरों की भूल भुलैया में खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया। उस दिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने कमजोर रहने और अपना सिर नीचे रखने से इनकार कर दिया। जब वह अंधेरे से बाहर निकला तो उसने खुद को एक नई दुनिया में पाया जहां उसे कोई विचार नहीं था कि धरती पर कैसे वापस लौटना है। हालांकि वह वही बच्चा नहीं था जब वह पहली बार गिरा था। प्रस्तावना: जीवित बचना। जब वह अपने और विभिन्न अन्य जानवरों के मुझे जीवित रहने की जरूरत है खून से अपने शरीर को बैंक रहा था, तो उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था। उसने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत की और आगे की ओर आक्रमण किया। वह जानवर के सामने आया और नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी गर्दन पर घाव हो गया, जबकि जानवर ने अपना पंजा उसके सिर पर घुमाया। उसने जानवर के पीछे टेलीपोर्ट किया और अधिक खून खांसते हुए भी वह चाकू मारता रहा और काटता रहा। जीवित बचना, जीवित बचना, जीवित बचना। जैसे ही एक शब्द अंतहीन लूप में दोहराया गया, वह जानवर की पीठ पर कूद गया, जो पहले से ही खून की कमी से सुस्त होने लगा था। उसने एक बार फिर छुरा घोंपा, हालांकि संपर्क में आते ही उसका हथियार टूट गया। जीवित बचना, जीवित बचना, जीवित बचना। यहां तक कि जब खून की कमी के कारण उसकी सहनशक्ति खोने लगी, तो वह केवल एक शब्द ही सुन सका। उसने अपने हाथ जानवर की गर्दन के घाव में डाल दिए और उसे चीर दिया और अपने दांत उसके कच्चे मांस में गड़ा दिए। उसने पंजे मारे, काटे और खा लिया और अंतिम तर्क के साथ उसने टूटे हुए हथियार का उपयोग जानवर की गर्दन में खुले छेद में छुरा घोंपने के लिए किया। जानवर बेजान होकर फर्श पर गिर गया। जैसे ही वह बेहोश होने लगा, उसने अपनी आंखों के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन देखी। ऊपर का स्तर, प्रथम श्रेणी प्राप्त। मैं बच गया। जैसे जैसे वह बेहोश होता गया, उसके होठों पर मुस्कान तैरने लगी। 5 दिन पहले लॉस एंजल्स के एक अस्पताल में एक युवक को अस्पताल के बिस्तर के पास धैर्यपूर्वक बैठे देखा जा सकता है। वह 17 साल का था, झबरा काले बाल और बिल्लौर जैसी आंखें जो लगभग खोखली लग रही थीं। अपने दुबले-पतले शरीर के साथ वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बेहद सुंदर हो सकता था यदि उसकी स्थिति बेडौल न होती। बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र की महिला थी जिसके नैनंश मिलते जुलते थे, जाहिर तौर पर उसकी रिश्तेदार। माँ, दुनिया को बदले हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी ठीक हूं। आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा यह सुनिश्चित करेगा कि आप भी जाग सकें और इस नई दुनिया का आनंद ले सकें। बस कृपया लड़ें और जीवित रहें। हालांकि उसे उम्मीद थी कि प्रतिक्रिया के रूप में थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव होगा। वह युवक अपनी मां के साथ बेकार की बातें करता रहा और उस घटना के बारे में सोचने लगा जिसे विश्व जागृति के रूप में गढ़ा गया। उस समय जब वह हाई स्कूल में नया छात्र था, दुनिया पूरी तरह से बदल गई। मानो वे किसी कोरियाई उपन्यास में रह रहे हों। दुनिया में मन जागृत हो गया, द्वार खुलने लगे
और हर इंसान की आंखों के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई देने लगी जो उनकी स्थिति को रेखांकित करती थी। प्रत्येक व्यक्ति को शुरू करने के लिए एक प्रतिभा दी गई थी, जिसमें आंखों की रोशनी बढ़ाने जैसी साधारण क्षमताओं से लेकर पायरोकिनेसिस जैसी पागल कल्पना वाली चीजें शामिल थीं। अरे, समाचार में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में भी एक कहानी थी जिसने किशमिश में हेरफेर किया था, और क्षमताओं की इस असंख्यता के भीतर उन्होंने कम दूरी के टेलीपोर्टेशन कौशल के साथ एक स्थानिक जुड़ाव जगाया। सबसे पहले वह उत्साहित था, गहन युद्धों और महान शक्ति प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वास्तविकता उसे तुरंत मार गिराने वाली थी। उनकी क्षमता केवल उनके आसपास के 10 मीटर के क्षेत्र में ही काम करती थी, और उनकी शारीरिक स्थिति बेहद कमजोर थी, जिससे वह अपनी क्षमता का 1-2 बार उपयोग करने के बाद थक गए थे। इसके कारण वह कभी भी जानवरों से लड़ने और लेवल ऊपर करने में सक्षम नहीं हो सका। केवल संयोग और हत्या की चोरी के कारण लेवल 5 बन गया। सच कहूं तो एक बार जब उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ, तो वह कभी शिकारी नहीं बनना चाहता था और रहस्यमयी दरवाजों का पता नहीं लगाना चाहता था। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बदलती दुनिया के लिए उसके पास कोई उपयोगी कौशल नहीं था, लेकिन उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। जब मन जागा तो सब कुछ काल्पनिक और अच्छा नहीं था, क्योंकि ऐसे कई लोग थे जिनके शरीर बदलते परिवेश के अनुकूल नहीं बन सके, जिससे वे अस्पताल में भर्ती हो गए और बेहोश हो गए। उनकी मां उनमें से एक थी। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज था, लेकिन मरीज को जीवित रखने के लिए अस्पताल का खर्च भी हजारों डॉलर था। नहीं, इसलिए वह कायम रहा। वह गिल्ड एसोसिएशन में शामिल हो गया, जो शिकारियों का प्रबंधन करता है, और उस गिल्ड के लिए एक संग्रह टीम का सदस्य बन गया, जिसका उसका सबसे अच्छा दोस्त हिस्सा था, जिससे वह हमलों से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता था। कभी कभी वह एक कुली के रूप में काम करता था और 1 या 2 शिकार चुरा लेता था, लेकिन उसके स्टंट का पता चलने के बाद उसे भी अनुमति देना बंद कर दिया गया। और ऐसे ही 6 साल बीत गए। उन्होंने कभी कोई प्रगति नहीं की और मुश्किल से ही अपनी मां की मदद के लिए पर्याप्त पैसे कमा पाए। मिस्टर रेहान वॉयड, अचानक एक नर्स की आवाज से वह अपने विचारों से बाहर हो गया। सर, हमें अभी मरीज की देखभाल करने की जरूरत है, इसलिए यदि आप कुछ क्षण बाहर रुक सकें तो हम आपकी सराहना करेंगे। चूंकि उन्हें पिछले 6 वर्षों में अपनी अनगिनत यात्राओं से इस दिनचर्या के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। लानत है। उस आखिरी छापे के बाद मुझे कुछ समय तक नौकरी नहीं मिल पाई, उसने मन ही मन सोचा। अगर मैं अगले सप्ताह एक और छापे में शामिल होने का प्रबंधन नहीं कर पाता, तो शायद मैं मां के मेडिकल बिलों का भुगतान जारी रखने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। नहीं, मुझे करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उनका भुगतान करना बंद नहीं करूंगा। भले ही मुझे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर कुछ समय के लिए सड़कों पर रहना पड़े, फिर भी मुझे उसके बिलों का भुगतान करना होगा। मुझे इन कमजोर आंकड़ों के साथ क्या करना चाहिए? डेमियन ने जोर से सोचा और अपनी स्थिति की जांच करने का निर्णय लिया। स्थिति। जैसे ही उसने यह शब्द सोचा, उसकी आंखों के ठीक सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन आ गई। स्थिति। रेहान वॉयड, इंसान, पुरुष, उम्र 17, स्तर 5, वर्गहीन, अनुभव मूल्य 0/100, शीर्षक 0 शरीर के वाहक, समानताएं, अंतरिक्ष, शरीर 0 शरीर जादुई शक्ति, STR 3, AGI 5 DEF 2, INT 3 डेक्स 5, कौशल छोटी दूरी का टेलीपोर्टेशन स्तर 1, लघु टेलीकिनेसिस स्तर 11, लघु पुनर्जनन स्तर 1। रेहान ने गहरी आह भरी। अगर मैं मजबूत हो जाऊं तो मेरी सभी समस्याएं आसानी से हल हो सकती है, लेकिन मेरा शरीर इस दयनीय स्तर पर अटका हुआ है, चाहे मैं कितना भी सुधार करने की कोशिश करूं। उसने उस समय के बारे में सोचा जब वह कसरत करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता था, यहां तक कि अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए वन पंच मैन और सोलो लेवलिंग वर्कआउट रूटीन का उपयोग करने तक भी जाता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उन्होंने पहली बार सिस्टम को जागृत किया, तो उनके पास पहले से ही 2 उपाधियां थीं। यह सोचकर कि हाई स्कूल में उसने इसके बारे में कितना डींगे हाँकी थी, उसे शर्म के मारे गड़े में रेंगने जैसा महसूस हुआ। जैसा कि बाद में पता चला,
उनका पहला शीर्षक, जो केवल बिंदुओं की एक श्रृंखला द्वारा दर्शाया गया था, बिल्कुल बेकार था। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि यह उन उपन्यासों में से एक होगा जहां शीर्षक बहुत शक्तिशाली था और इसलिए सील कर दिया गया था, लेकिन 6 साल बाद उन्होंने वह धुंधली उम्मीद छोड़ दी थी। उनका दूसरा खिताब तो और भी बुरा था। यह सिर्फ बेकार नहीं था, यह हानिकारक था। वॉयड फिजिक किसी प्रकार की धोखा देने वाली शक्ति होने के बजाय, जिसने उसे अपनी स्थानिक आत्मीयता के प्रति एक आसान समझ प्रदान की, इसने ब्लैक होल की तरह उसके शरीर के लिए अधिकांश पोषक तत्वों और ताकत को अवशोषित कर लिया और इसे जादुई शक्ति में बदल दिया। इसके कारण उसके पास अपने स्तर पर किसी के लिए अच्छी मात्रा में जादुई शक्ति थी, लेकिन वह तब बेमानी थी जब उसका शरीर बार बार टेलीपोर्टिंग के तनाव को भी संभाल नहीं पाता था। यहां तक कि मेरी स्थानिक आत्मीयता भी प्रशिक्षित करने के लिए सबसे दुर्लभ और सबसे चुनौतीपूर्ण समानताओं में से एक है। इतने वर्षों के निरंतर प्रयास के बाद एकमात्र चीज जो मैं हासिल करने में कामयाब रहा हूं, वह है कपों को मेरी ओर उछालने की क्षमता, उसने एक बार फिर आह भरते हुए सोचा। सचमुच, यह अच्छा होगा अगर मेरे पास कुछ साजिश कवच या कुछ और होता, कम से कम वह मुझे माँ को ठीक करने का एक तरीका देता, और फिर मुझे एक शिकारी होने की परवाह क्यों करनी पड़ती? मैं वही शांतिपूर्ण जीवन जी सकता हूं जो मेरे जैसे खराब भाग्य वाले एक सामान्य नागरिक को जीना चाहिए। जैसे जैसे उसके विचार और अधिक आत्महीन होते गए, नर्सों ने उसकी माँ के साथ अपनी प्रक्रियाएं पूरी की। जाने से पहले वह उसे विदाई देने के लिए वापस कमरे में गया। अपने इस निकम्मे बेटे की चिंता मत करो माँ, आपको बस जीवित रहना है। मुझे खेद है कि मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सका, और मुझे खेद है कि आपका बेटा इतना पतला है कि आपके जागने से पहले शायद वह कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना पाएगा। वह अपने ही मजाक पर थोड़ा मुस्कराया। जारी रखा, मैं अब जा रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं आपके लिए दरवाजों और दुनिया में होने वाली अजीब चीजों की और कहानियां लाऊंगा। मैंने सुना है कि किशमिश हेरफेर वाला वह व्यक्ति भी प्रसिद्ध हो गया है। एक दिन आपका यह बेटा दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकें। उन शब्दों को छोड़ने के बाद वह अस्पताल से बाहर चला गया। हालांकि दरवाजे से बाहर निकलते समय उसे अचानक फर्श पर गिरा दिया गया। रेहान, रेहान। 2 मुलायम टीलों को अपनी छाती से चिपका हुआ महसूस करते हुए रेहान ने ऊपर देखा और लगभग 17 साल की एक खूबसूरत लड़की को देखा। उसके गहरे नीले बाल, मिलती जुलती ओखें और युद्ध के लिए वर्षों से परिष्कृत शरीर था। यह उनकी सबसे करीबी दोस्त एलेना पियर्स थी। हे भगवान, उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें यह भी ध्यान नहीं आया कि मैं तुम्हारी ओर हाथ के बारे में ज्यादा सोच रहे होंगे। आपको वास्तव में उस आदत से बाहर निकलने की जरूरत है। हिला रहा हूं। हम्फ, आप फिर से चीजों। हालांकि रेहान इस व्यवहार का आदी था, इसलिए उसने उसे अपने ऊपर से हटा दिया और उसे हाथ देने की पेशकश करते हुए खड़ा हो गया। इसलिए ऐसा क्या हुआ कि आप इतने उत्साहित हो गए? और हमेशा की तरह उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। ठीक है, गिल्ड को दूसरे गेट तक पहुंच मिल गई है और ऐसा लग रहा है कि इस बार यह बहुत बड़ा होगा। यह केवल एक बी रैंक गेट है, लेकिन यह जो मन हस्ताक्षर दे रहा है वह असामान्य है। और चूंकि मैं इस बार जा रहा हूं, मैं निश्चित हो सकता हूं कि यदि आप भी आएंगे तो आप सुरक्षित होंगे। तो आप क्या सोचते हैं? रेहान ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। हालांकि वह कभी कभी उसके आसपास एक मां की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा उसके सर्वोत्तम हित थे। यहां तक कि जब उसे उसकी मां के बारे में पता चला, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया उसे भुगतान करने में मदद करने की थी। हालांकि उसने इनकार कर दिया क्योंकि वह उसे कुछ भी देना नहीं चाहता था। ठीक है, मैं वहां रहूंगा। वैसे भी शायद इसीलिए आप इतने खुश नहीं हैं। ठीक है, रेहान ने जवाब दिया। इतने साल साथ बिताने के बाद उसे उसके व्यक्तित्व की अच्छी समझ हो गई थी। नहीं, अभी मेरे पास कुछ समय की छुट्टी है, इसलिए हम अंततः बाहर घूम सकते हैं, उसने कहा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और गालों पर हल्का सा शर्माते हुए उसे दूर खींचने लगी। हालांकि रेहान इस पर ध्यान देने में विफल रहा। ठीक है, चलो, ऐसा नहीं है कि मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर है,
जैसे ही रेहान ने खुद को घसीटे जाने दिया, उसने उस समय के बारे में सोचा जब वे पहली बार जागे थे। हालांकि वह स्टिक के छोटे सिरे से फंस गया था, लेकिन एलेना में शुरू से ही भारी क्षमता थी। हालांकि उसे एक उपचारक माना जाता था, लेकिन उसे अग्रिम पंक्ति में लड़ना पसंद था, जिसने उसे एक लड़ाकू में बदल दिया जो लगातार खुद को ठीक कर सकती थी और युद्ध में चिरस्थायी सहनशक्ति रखती थी। और प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के बाद वह जनता के बीच युद्ध पुजारिन के रूप में जानी जाने लगी। वह ऐसी व्यक्ति थी जिसमें पर्याप्त काम के साथ चौथी कक्षा तक भी पहुंचने की क्षमता थी, इसलिए गिल्ड ने हमेशा उसका समर्थन किया। जैसे ही वह एक बार फिर विचारों में खोया हुआ था, रेहान और कैफे में पहुंचे। उनके आदेश देने और बैठने के बाद डेमियन को अचानक कुछ एहसास हुआ। अरे, अगर कल का गेट इतना असामान्य है, तो तुम मुझ जैसे कमजोर व्यक्ति को साथ आने के लिए क्यों कह रहे हो? हम्फ, एलेना चिल्लाई, क्योंकि यदि आप मेरे साथ आते हैं, तो मैं कम से कम आपकी देखभाल कर सकती हूं। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि एक के बाद एक गेट पार करके और अपने कौशल का अत्यधिक उपयोग करके आप हर समय घायल हो रहे हैं? रेहान ने यह जानते हुए कि वह सही थी, अपनी आंखें फेर ली। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। वह अभी हाल ही में एक नया गेट ढूंढने की कोशिश में अपना दिमाग खो रहा था ताकि वह कुछ पैसे कमा सके, इसलिए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करना उसकी मूर्खता होगी। इसके अलावा वह कभी भी किसी भी द्वार में प्रवेश करने से नहीं डरते थे, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। उसका एकमात्र डर यह है कि अगर वह मर गया तो उसकी मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। आखिरकार उसके पिता लगभग 10 साल पहले भगवान जाने कहाँ गायब हो गए और उनके पास अब भी कोई अन्य परिवार नहीं था। जैसे ही रेहान ने एलेना के साथ अपना दिन बिताया, समय तेजी से बीत गया। उन्होंने खाना खत्म किया और एक मनोरंजन पार्क का दौरा किया और शेष दिन वहीं बिताया। कभी कभी उसे आश्चर्य होता है कि क्या इस प्रकार के दिन जो अक्सर आते रहते हैं, उन्हें तारीखें माना जा सकता है, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को झटक दिया। उसे सबसे पहले अपनी मां की देखभाल करनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि उसका जीवन अभी भी जीने योग्य है। इसके अलावा अपनी क्षमता के साथ वह निकट भविष्य में एक बड़ी हस्ती बन जाएंगी। वह अधिक समय तक खुद को उस पर बोझ नहीं बनने दे सकता। मनोरंजन पार्क से वापस चलते हुए रेहान ने एलेना को देखा, जो उसके आगे जॉगिंग कर रही थी और एक बच्चे की तरह हंस रही थी। उसे इस तरह का दृश्य ताज़ा लेगा क्योंकि वह केवल उसके आसपास ही इस तरह का अभिनय करती थी। जब वह अपने सहयोगियों के आसपास होती है तो वह हमेशा ठंडी रहती है और उसके चारों ओर एक भयंकर आभा होती है जो उसे आम तौर पर अप्राप्य बनाती है। इसलिए उसे इस तरह समय बिताने में मजा आता है। वह सोचता है कि शायद उसे ऐसे दिन चाहिए जहां वह गिल्ड की सबसे होनहार फाइटर की बजाय एक साधारण लड़की की तरह व्यवहार कर सके। उसे देखकर उसे एक बार फिर हाई स्कूल के अपने दिन याद आ गए। वह स्वाभाविक रूप से एक मिलनसार व्यक्ति था, लेकिन वह कभी कोई दोस्त नहीं बना पाया। यहां तक कि उसके लुक के साथ भी, जो उसे लोकप्रिय बनाना चाहिए था, उसे कोई सफलता नहीं मिली। एक समय तो कक्षा के अन्य लड़कों में से एक ने उसे धमकाया भी था। शायद यह ईर्ष्या थी या शायद यह कुछ और था, रेहान को नहीं पता था। वह क्या जानता था कि एलेना से मिलना उसके लिए मोक्ष था। उसका नीरस स्कूली जीवन तुरंत उज्ज्वल हो गया क्योंकि वह उसकी अंधेरी दुनिया में सूरज के समान बन गई। वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह उसके प्रति महसूस की गई कृतज्ञता का बदला कैसे चुकाए। एलेना को अलविदा कहने के बाद डेमियन अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया और कल छापे की तैयारी करने लगा। अगले दिन रेहान ने अपनी आपूर्ति उठाई और गेट के सामने बैठक स्थल की ओर चला गया। यह अपेक्षाकृत जल्दी था, लेकिन चूंकि वह कमजोर था, उसने फैसला किया कि देर होने का जोखिम उठाने से बेहतर होगा। दुनिया धीरे धीरे ऐसी दुनिया में बदल रही थी जहां ताकत ही राजा है और कानून अब कुछ लोगों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। जैसे ही वह बस में सवार हुआ, रेहान को अपनी छाती सिकुड़ती हुई महसूस हुई क्योंकि उसके भीतर एक अशुभ भावना जाग उठी। हालांकि उन्होंने यह जानने के लिए पर्याप्त उपन्यास पढ़े थे कि इस तरह की भावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह इसके बारे में कुछ भी करने के लिए बहुत कमज़ोर है, भले ही चीज़ें गलत हो जाएं
और उसकी सबसे गौरवपूर्ण विशेषज्ञता भागने में है। वह केवल यह आशा कर सकता है कि वह केवल चीजों की कल्पना कर रहा है और अग्रिम पंक्ति के लोगों पर भरोसा कर रहा है। जब डेमियन बस से उतरा तो एलेना ने उसका स्वागत किया, जो मानो उसका इंतजार कर रही थी। हे, मुझे पता था कि तुम जल्दी आ जाओगे, इसलिए मैं आया और इंतजार किया। कैसा है? हैरान, उसने ऊपर नीचे उछलते हुए कहा। रेहान हल्के से मुस्कुराया और गेट की ओर चलते हुए उसके साथ बेकार की बातें करने लगा। पहुंचने पर रेहान ने देखा कि एलेना का व्यवहार फिर से ठंडा हो गया था। हालांकि जब वह उससे बात कर रही थी तब भी उसमें कुछ गर्मजोशी थी। चूंकि वह जानता था कि गिल्ड में यह सिर्फ उसका व्यक्तित्व था, उसने बस हल्के से आह भरी और वहां चला गया जहां संग्रह टीम थी। यो, रेहान, ऐसा लगता है जैसे आप फिर से यहाँ हैं। हो, मुझे लगता है कि आज के गेट में हमारा समय आसान रहेगा, एक हट्टा-कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी बुलाया। हम्मा? वह पतला बच्चा? आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उसके दोस्त ने सवाल किया। हाँ, पीट, तुम पहले कभी उसके साथ छापेमारी पर नहीं गए हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। हालांकि उसका शरीर अब तक किसी शिकारी में देखे गए सबसे कमजोर शरीरों में से एक है, लेकिन उसकी संग्रह गति बहुत बढ़िया है। हाँ, देव, अगर यह वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बस आराम से बैठ सकते हैं और बच्चे को आज सारा काम करने दे सकते हैं। चलते समय रेहान बस मुस्कुराया और हाथ हिलाया। भले ही वे ताकतवर लोग और अग्रिम पंक्ति के लोग उसे नीची दृष्टि से देखते थे और उसकी कमजोरी के लिए उसे डांटते थे, लेकिन जो लोग संग्रह दल में उसके दल में थे, वे हमेशा उसे उच्च सम्मान में रखते थे। आखिरकार, उनकी कम दूरी की टेलीपोर्टेशन और छोटी टेलीकिनेसिस दोनों ही ऐसे कौशल हैं जो इस तरह की अतिरिक्त नौकरियों में उत्कृष्ट हैं। जब रेहान आसपास होता है तो वे लोग बहुत तेजी से काम पूरा कर लेते हैं और अपनी बाकी शिफ्ट के लिए आराम करते हैं। हालांकि रेहान पहले ही उम्मीद कर रहा था कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के हो जाएगा। वह हमेशा अपने आप को घटिया भाग्य वाला व्यक्ति मानता था और स्वाभाविक रूप से इस समय ऐसे भाग्य को काम में आने की आवश्यकता थी। जब वह अपने उपकरण तैयार कर रहा था तो उसके पीछे से एक अहंकारी आवाज आई। तुम वहां हो, गंदे बच्चे, मुझे एक कुली की जरूरत है और तुम इसे करने के लिए मेरे साथ आ रहे हो। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बीन रहे थे एवोल्यूशन सिस्टम। जब रेहान ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि सुनहरे बालों और हरी आंखों वाला लगभग 20 साल का एक अपेक्षाकृत सुंदर आदमी वहां घमंड से खड़ा था। नहीं, मैं अच्छा है, अपने लिए यह करने के लिए किसी और को ढूंढो। हालांकि उसने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन उसने मन प्रार्थना की कि वह किसी निगम के अहंकारी युवा मास्टर के साथ काम नहीं कर रहा है। दुख की बात है कि उनकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित नहीं थीं। हम्फ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? मैं जिन हॉटन हूं, हॉटन समूह का उत्तराधिकारी। यदि मैं कहूं कि तुम कुछ करो तो तुम वह करो, अहंकारी आदमी ने कहा। रेहान ने आह भरी। मन की आमद के बाद भी हॉटन समूह दुनिया की अग्रणी तकनीकी कंपनियों में से एक था। उनके पास बिना किसी परिणाम के उसके जीवन और उसके आसपास के लोगों के जीवन को बर्बाद करने की पर्याप्त शक्ति थी। जैसे ही उसने फिर से आह भरी, रेहान ने उस आदमी का पीछा किया। मुझे आश्चर्य है कि मेरी बकवास किस्मत आज मुझे और क्या मजा देगी। जब रेहान उस क्षेत्र में पहुंचे जहां फ्रंट लाइन जिन के साथ एकत्र हुए थे, तो उन्हें लगभग सभी से तिरस्कार की दृष्टि मिली, जिसे उन्होंने तुरंत नजरअंदाज कर दिया। एलेना की ओर देखने पर, जो मुश्किल से अपना आश्चर्य छिपा रही थी, वह केवल एक असहाय मुस्कान बिखेर सका। सुनो, दोस्तों, जिन चिल्लाया, मैं जिन हॉटन हूं और मैं आज अभियान का नेतृत्व करूंगा। वह रुका और सभी के चेहरों पर उस सदमे का आनंद ले रहा था जब उन्हें उसकी पृष्ठभूमि का एहसास हुआ। इस गेट को आधिकारिक तौर पर भी रैंक गेट रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन बॉस संभवतः प्रथम श्रेणी का जानवर होगा। हमें अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि हम गेट को सफलतापूर्वक बंद कर सकें। जैसे ही वह बोला, जिन ने एलेना पर कई नजरें डालीं, उसे प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि वह हमेशा की तरह शांत बनी रही। जबकि जिन ने छापे की योजना का अवलोकन करना जारी रखा, रेहान ने आश्चर्य से गेट की ओर देखा।
यह गहरे नीले गुणरहित मन के घूमते हुए भंवर की तरह था जिसने मन को अपने आसपास के परिवेश में आत्मसात करके अपना आकार बनाए रखा। गेट आमतौर पर इस तरह खुद को बनाए रखते हैं, हालांकि गेट से 50 मीटर के दायरे में सारा मन अवशोषित हो जाने के बाद यह खुद को बनाए नहीं रख पाते हैं और ढह जाते हैं। यह पतन आमतौर पर मैना का एक विस्फोट है जो इसके आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर देता है, लेकिन कुछ मामलों में यह काल कोठरी के टूटने का कारण बन सकता है, जहां जानवर उस क्षण का उपयोग करते हैं जब गेट अस्थिर हो जाता है और बाधा को तोड़ता है और पृथ्वी पर पहुंचता है। ये घटनाएं हालांकि दुर्लभ हैं, अतीत में कई शहरों को नष्ट कर दिया गया है। इसलिए किसी भी गेट को एक सप्ताह से अधिक समय तक अछूता रहने की अनुमति जब रेहान ने इस द्वार को देखा तो इसलिए गिल्ड एसोसिएशन ने एक नियम बनाया जहां उसे इसके कार्य के प्रति एक निर्विवाद आकर्षण महसूस हुआ। धीरे धीरे लेकिन निश्चित वह उसे घूरते हुए एक अचेतन स्थिति में फंस गया। रूप से हालांकि इसका कभी भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, ये द्वार कार्य करने के लिए स्थानिक विशेषता का भी उपयोग करते हैं। गेट की चूषण शक्ति कुछ मायनों में मेरे शून्य शरीर से मिलती जुलती है, जो आमतौर पर विभिन्न स्थितियों के लिए होती है, उसे अवशोषित करती है और खुद को बनाए रखने के लिए उन सभी को पुनः उपयोग करती है। रेहान को एहसास हुआ, यदि मेरा शून्य शरीर उसी सिद्धांत पर काम करता है, तो यदि मैं सीमा से अधिक ऊर्जा खपत करूं तो क्या होगा? क्या मेरे लिए खुद को मजबूत करने का यही तरीका है? यदि हां, तो कैसे वह अचानक जाग गया जब उसे लगा कि किसी शक्तिशाली शक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया है। अरे बेकार बकवास, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारे यहां होने का भी क्या मतलब है? रेहान ने नफरत भरी निगाहों से जिन को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। कसम खाई कि एक दिन वह इतना मजबूत हो जाएगा कि अपनी शिकायतों का बदला चुका सकेगा। जैसा कि बाद में पता चला, जिन कुछ भी सार्थक नहीं कह रहा था। डेमियन पर हमला करने की जहमत उठाने का एकमात्र कारण वह अपनी श्रेष्ठता भावना को बनाए रखना था। रेहान ने ऐसा अभिनय करने से पहले एक बार फिर गेट की ओर देखा जैसे वह जिन के भाषण पर ध्यान दे रहा हो। हालांकि वह अभी भी अपने शून्य शरीर के बारे में सोच रहा था। खुद को मजबूत करने का एक तरीका, भले ही यह केवल सिद्धांत में है, फिर भी यह वर्षों में मेरे द्वारा उठाया गया पहला कदम है। सवाल यह है कि मैं अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त बड़ा ऊर्जा स्रोत कहां ढूंढूंगा? उन्होंने इस अवधारणा पर विचार करना जारी रखा और जिन के शब्दों को एक कान से दूसरे कान से बाहर जाने दिया जब तक कि उन्होंने अंततः अपना भाषण समाप्त नहीं कर लिया। एक बार जब सभी लोग तैयारी के लिए अलग हो गए, एलेना उसके पास चली गई। अरे, तुम ठीक हो? वह गधा केवल अपनी पृष्ठभूमि के कारण इस छापे का नेतृत्व कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं कसम खाता हूं कि मैंने ऐसा किया होता। चूंकि ऐसा लग रहा था कि एलेना जल्द ही उग्र हो जाएगी, रेहान हल्के से मुस्कुराया और उसके सिर को थपथपाया। मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। यदि यह उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए नहीं होता, तो वह गंदा नहीं होता, तो मुझे यह सोचने के बजाय कि मैं खुद को कैसे सुधार सकता हूं, उसके बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? एलेना शर्मा गई लेकिन उसे रोका नहीं। ठीक है, जो भी हो। यदि आप ऐसा सोचते हैं, तो मैं भी ठीक हूं। यहां तक कि जब उसने इसे टालने की कोशिश की, तो उसने अपना हाथ रेहान की छाती पर रख दिया और उसे ठीक करना शुरू कर दिया। यह देखकर रेहान हंसा। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी चिंता हो गई है, तो तुम छापे के लिए खुद को कैसे तैयार करोगे? यह बुरा लगेगा यदि हमारे मित्रवत पड़ोस की युद्ध पुजारिन इधर उधर भटक रही हो, ठीक है? उसके चिढ़ाने पर एलेना का शर्माना गहरा हो गया, लेकिन चूंकि उसकी बातें आंशिक रूप से सही थीं, इसलिए वह तैयार होने के लिए भाग गई। गेट की ओर वापस मुड़ने से पहले रेहान ने कुछ देर तक उसे देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जब मैं गेट के करीब पहुंचा तो वह अशुभ भावना और भी प्रबल हो गई। खैर, कोई बात नहीं। अगर यह ऐसी स्थिति आ जाए जहां मुझे भागने की जरूरत पड़े, तो मुझे विश्वास है कि मैं बाहर निकल सकता हूं, केवल। डेमियन ने फिर से एलेना की ओर देखा। भले ही मुझे कुछ आंतरिक रक्तस्राव को बनाए रखने की आवश्यकता हो, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इसे भी बाहर कर दे। उसने पहले बताया था कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन यह कहना अधिक सटीक होगा कि वह उसकी एकमात्र दोस्त थी।
जागृति के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बाद, जब हर किसी को अपनी शक्तियां मिल गईं, यहां तक कि सामाजिक पदानुक्रम में भी बदलाव आया। जबकि बेकार शक्तियों वाले लोगों को एक समूह में छोड़ दिया गया, जिनके पास मजबूत क्षमताएं थीं वे एक साथ इकट्ठे हुए। हालांकि रेहान को बीच में कहीं कहा जा सकता है। उसे दोनों तरफ से बहिष्कृत कर दिया गया था और एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ चिपक गया था वह एलेना थी। पीछे सोचते हुए वह एक बार फिर उसके प्रति कृतज्ञ महसूस किए बिना नहीं रह सका। अपने विचारों को एकत्र कर वह उठ खड़ा हुआ और आक्रमण दल में शामिल हो गया। उसकी आंखों की गहराई में एक तीव्र संकल्प जलने लगा, खुद को सुरक्षित रखने के लिए और एलेना को सुरक्षित रखने के लिए। स्थिति कोई भी हो और परिणाम कोई भी हो। जैसे जैसे उनका संकल्प दृढ़ होता गया, उनके शरीर के चारों ओर का स्थान विकृत होने लगा। इस कालकोठरी में जो कुछ भी हुआ वह उसके लिए एक नई शुरुआत होगी। यह अच्छा था या बुरा, यह तो समय ही बताएगा। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बीन रहे थे एवोल्यूशन सिस्टम। विस्तृत कालकोठरी के अंदर के दृश्यों को सबसे अच्छे तरीके से इस तरह वर्णित किया जा सकता है। जब रेहान ने गेट में प्रवेश किया तो वह केवल एक विशाल गुफा प्रणाली देख सकता था जो कई मील की दूरी तक फैली हुई थी। इसका अंत एक ऐसे बिंदु पर था जिसे वह देख भी नहीं सका। ठीक है दोस्तों, हमें केवल प्रथम श्रेणी के जानवरों को ही देखना चाहिए जो इस मंजिल के आसपास अधिकतम 20 स्तर के हैं, इसलिए उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार रहें। भले ही वे कमजोर हों, फिर भी हमें कुछ अप्रत्याशित घटित होने की स्थिति में सतर्क रहना होगा। एक बार जब जिन ने आदेश दिया तो टीम आगे बढ़ने लगी। रेहान उनके पीछे थोड़ी दूरी पर चल रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, छापेमारी बिना किसी रोक-टोक के जारी रही। बीस्ट्स के अधिकतम स्तर 20 पर होने के कारण आक्रमण दस्ते, जिसमें कई प्रथम श्रेणी शामिल हैं, जिनका स्तर लगभग 30 के आसपास है, को कोई समस्या नहीं हो रही थी, खासकर एलेना की उपस्थिति के साथ। जब भी वे किसी ऐसे जानवर से मिलते थे जिसे लगता था कि उन्हें मरने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा, तो वह अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ती थी और लापरवाही से वार करना शुरू कर देती थी। आखिरकार, चाहे उसकी लड़ने की शैली कितनी भी परिष्कृत क्यों न हो, इसका मूल सिद्धांत उसकी खुद को लगातार ठीक करने और सहनशक्ति को फिर से भरने की क्षमता थी। इसके साथ ही उसके स्तर के करीब या उससे थोड़ा ऊपर का कोई भी जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि इस आश्वासन के बाद भी टीम सतर्कता से आगे बढ़ती रही। इस तरह की कमजोर कालकोठरियों का सबसे खतरनाक पहलू हमेशा जानवर नहीं थे। विश्व जागृति के लगभग 2 साल बाद, जब मानवता अंततः पूरी तरह से मन और उसके द्वारा लाए गए परिवर्तनों के अनुकूल होने लगी, तो उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जिसने अपनी क्षमताओं के बारे में उनके पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया। जब एक अनाम गिल्ड का एक अग्रिम दल अपने कालकोठरों में से एक की खोज कर रहा था, तो उन्हें अन्य मानव सदृश प्रजातियां मिलीं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बेतहाशा हमला करने से पहले संचार का प्रयास किया और गलती से पता चला कि वे अब पृथ्वी पर मौजूद कोई भी भाषा नहीं बोल रहे थे। जैसा कि यह पता चला है, मन का परिचय और उसके बाद आने वाली प्रणाली सभी प्राणियों को एक साझा भाषा प्रदान करती है। चूंकि पृथ्वी के निवासी अंग्रेजी को अपनी सार्वभौमिक भाषा के रूप में उपयोग करते हैं, इस नई भाषा को तब तक पेश नहीं किया गया था जब तक कि वे अन्य बुद्धिमान प्रजातियों के संपर्क में नहीं आए। जब इस गिल्ड के सदस्यों ने ह्यूमनॉइड व्यक्तियों से बात करना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि जिस कालकोठरी में वे थे वह वास्तव में लाहौर नामक दूसरी दुनिया से जुड़ा था। जैसे ही अन्य संघों ने भी कालकोठरी में बुद्धिमान जातियों से मिलना शुरू किया, उन्हें अनगिनत अन्य दुनियाओं के अस्तित्व के बारे में पता चला। जैसा कि उन अन्य दुनियाओं में से कुछ के निवासियों द्वारा समझाया गया था, द्वार ऐसी घटनाएं हैं जो केवल उन दुनियाओं में दिखाई देती हैं जो मन में नव जागृत होती हैं। दुनिया के मन के साथ अनुकूलित और आत्मसात हो जाने के बाद कालकोठरी ऐसी संरचनाएं हैं जो स्वाभाविक रूप से पैदा होती हैं। हालांकि एक ऐसी दुनिया जो मन के साथ पूरी तरह से आत्मसात नहीं हुई है, उसमें मन से पैदा हुए निर्माणों जैसे कालकोठरी को ढहने के बिना रखने की संरचनात्मक अखंडता नहीं है। इसके कारण द्वार प्रकट होते हैं और विभिन्न अन्य दुनियाओं में कालकोठरियों से जुड़ते हैं। क्लाउड प्लेन नामक दुनिया से जुड़े एक कालकोठरी में पृथ्वीवासी ऐसे मनुष्यों से मिले जो इस प्रणाली को स्वर्ग के समान मानते हैं और समतल करने के बजाय वे इसे खेती मानते हैं।
अन्य विश्व निवासियों के साथ इन अनगिनत बातचीत के माध्यम से पृथ्वी के नागरिकों ने कई चीजें सीखीं, विशेष रूप से यह तथ्य कि इन अन्य विश्व निवासियों को द्वारों के माध्यम से पृथ्वी में प्रवेश वर्जित है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका संतुलन की अवधारणा से कुछ लेना देना है। हालांकि क्योंकि मानवता 6 वर्षों तक केवल मन और प्रणाली के साथ रही है, वे इन अधिक जटिल सिद्धांतों को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं थे। कई घंटे बीत गए और ऐसा लगा जैसे कालकोठी अधिकतर साफ हो गई हो। समूह ने अपना अंतिम स्वीप शुरू करने से पहले एक ब्रेक लेने का फैसला किया। इस ब्रेक के दौरान एलेना स्वाभाविक रूप से रेहान से मिलने और कुछ देर बातचीत करने के लिए उसके पास गई। कालकोठरी के दूसरे क्षेत्र में जिन अपनी आंखों में घृणास्पद दृष्टि लिए खड़ा था। धिक्कार है। वह औरत मेरी होनी चाहिए। वह मेरी बजाय उस कूड़े को क्यों देखती रहती है, पूरे समय जब वे कालकोठरी पर छापा मार रहे थे। जिन लगातार एलेना को प्रभावित करने के लिए अपनी ताकत और वीरता दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं था। एक धनी और प्रभावशाली पिता के इकलौते बेटे के रूप में, जिनके साथ कभी भी उदासीनता का व्यवहार नहीं किया गया जैसा एलेना ने उसके साथ किया। लेकिन इससे मैं उसे और अधिक चाहता हूं। जिन ने एलेना की ओर देखा, जो रेहान के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी। दूसरों की तुलना में वह बिल्कुल अलग व्यक्तित्व दिखा रही थी क्योंकि ईर्ष्या उसके दिमाग पर हावी होने लगी थी। मुझे बसे उस कूड़े से छुटकारा पाना है। यदि वह बाधा दूर हो गई तो उसे मेरी स्त्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। है कालकोठरी के अंदर कुछ भी हो सकता है ना? यदि कोई कमजोर कुली मर जाता है क्योंकि कोई जानवर लाइन तोड़ देता है। एज जैसे जैसे उनके विचार जारी रहे, उनकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई और एक द्वेषपूर्ण आभा फैलने लगी, जिसे तुरंत बाद वापस ले लिया गया। रेहान यह था? ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अभी उससे मिलने दूंगा क्योंकि यह तुम्हारी अब तक की आखिरी बातचीत होगी। इस बीच रेहान ने एलेना के साथ बातें करना और हंसना जारी रखा, इस तथ्य से बेखबर कि उसे एक घमंडी युवा मास्टर द्वारा मौत की सजा दी जा रही थी। इसलिए यह कालकोठरी मुझे बहुत सामान्य लगती है। मुझे समझ नहीं आता कि इसने जो हस्ताक्षर दिया वह इतना अजीब क्यों था। एलेना ने सोचा, शायद इसमें कई मंजिलें हैं। अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि इस मंजिल को साफ करने के बाद गेट बंद हो जाएगा। लेकिन क्या यह आपके लिए अच्छी खबर नहीं है? आपको कम काम के बदले अधिक पैसे मिलते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि वह गधा सभी को फिर से इकट्ठा कर रहा है, इसलिए आपको शायद आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि जब आक्रमण दस्ता इकट्ठा होना शुरू हुआ तो गुफा में एक भीषण गर्जना गूंज उठी। जैसे ही भारी कदमों की आवाज समूह के पास पहुंची, लांत है, जिन ने चिल्लाकर कहा, इसकी आभा से ही मैं बता सकता हूं कि यह शायद प्रथम श्रेणी है। सब लोग इकट्ठे हो जाओ और मेरे आदेश पर लड़ने या भागने के लिए तैयार रहो। जब कदम रुके तो जो सामने आया वह लगभग 20 मीटर लंबा एक विशाल बाघ जैसा जानवर था, जिसके शरीर से एक उग्र आभा निकल रही थी। यह 50 के स्तर के आसपास दिखता है, एक नई चढ़ी हुई दूसरी श्रेणी। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हमें इसे खत्म करने में सक्षम होना चाहिए। जिन चिल्लाया। रेहान कई मीटर पीछे चला गया ताकि वह गोलीबारी में न फंस जाए क्योंकि उसने हमलावर दस्ते को गठन में आते देखा था। दस्ते में 2 टैंकर, 2 उपचारकर्ता, एक जादूगर और एलेना और जिन सहित 3 क्षति विक्रेता शामिल थे। जानवर दहाड़ते हुए आगे बढ़ा और उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगीं। जैसे ही टैंकरों ने टक्कर मारी, जादूगर ने जानवर के पंजे को स्थिर करने के लिए अपनी बर्फ की शक्ति का उपयोग किया। एलेना और जिन ने आरोप लगाया, जबकि जिन छाया में छिप गया और अपने जुड़वां खंजर से जानवर के टेंडन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को काट दिया। एलेना ने इसका टक्कर का सामना किया। बाघ ने गुस्से में दहाड़ते हुए एलेना पर अपने पंजे घुमाए, जबकि वह चतुराई से चकमा दे गई और उसकी गर्दन पर काट दिया। समय बीतता गया जैसे जैसे दस्तों धीरे धीरे जानवर को काटता गया, जिससे उसे कई चोटें और घाव हो गए। एलेना की क्षमता के साथ वह टीम के अधिकांश खिलाड़ियों का दिमाग या सहनशक्ति खत्म हो जाने के बाद भी लड़ना जारी रखने में सक्षम थी। जब जादूगर ने अपने मैना को फिर से भरने के लिए उसका मन अत्यधिक खींच लिया गया था,
उसका शरीर अपनी सीमा पर था और उसकी चेतना पहले से ही कमजोर थी। जैसे ही उसने महसूस किया कि गेट की मैना धारा उसकी पीठ को छू रही है, आखिरी चीज जो उसने देखी वह एलेना की भयभीत अभिव्यक्ति थी और एक कमीने व्यक्ति उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। और फिर सब कुछ अंधकारमय हो गया। कभी कभी बर्फ की स्पाइक्स छोड़ दीं और जिन ने अपने उजागर टेंडन और स्नायुबंधन को काटकर अपने आंदोलनों को सीमित कर दिया। लगभग 15 मिनट बाद वह एक घातक हिट करने में कामयाब रही, जिससे जानवर फर्श पर गिर गया, मर गया। व्यापक योजना और अनुभव के साथ टीम बिना किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के लड़ाई खत्म करने में कामयाब रही और चिकित्सकों द्वारा उन्हें तुरंत ठीक कर दिया गया। जैसे ही सभी की सांसें थमने लगीं, पूरी गुफा में गड़गड़ाहट होने लगी। सभी के चेहरे तुरंत उड़ गए। द्वार बंद हो रहा है, हमें यहां से निकलना होगा, टैंकरों में से एक चिल्लाया और वह अपनी पूरी ताकत से भागा। बाकी सभी लोग भी जल्द ही पीछे आ गए क्योंकि रेहान को भी गेट तक पहुंचने के लिए लगातार टेलीपोर्ट करना पड़ा। काल कोठरी में फंसने का मतलब आमतौर पर ऐसी मौत होता है जिससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। एक बार जब गेट बंद हो जाता है तो पृथ्वी से कोई संबंध नहीं रह जाता है, इसलिए यदि कोई कालकोठरी से भागने में सफल भी हो जाता है तो वह पूरी तरह से अलग दुनिया में फंस जाता है। जैसे ही रेहान भागा, उसने एलेना के लिए चारों ओर देखा और उसे पीछे गिरते देखा। एलेना, आप क्या कर रहे हो? स्थिति को अचानक समझने से पहले रेहान चिल्लाया। गेट अचानक से बंद हो गया और द्वितीय श्रेणी के जानवर को मारने के लिए सबसे अधिक काम करने वाली के रूप में उसने अपने अधिकांश मन का उपयोग किया होगा। आराम करने का समय दिए बिना वह मूलतः बेहोश होने की कगार पर थी। लानत है, रेहान ने शाप दिया क्योंकि वह उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा। उसने एलेना की कमर में अपना हाथ डाल दिया, जिसे उसने अवचेतन रूप से अस्वीकार कर दिया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि यह वही है। फिर बिना रुके भागने के लिए अपने कम दूरी के टेलीपोर्टेशन को स्पैम करना शुरू कर दिया। जैसे ही गेट नजर आया, रेहान को लगा कि उसका ऊर्जा तेजी से खत्म हो रहा है और उसका शरीर टूटने लगा। उसका रक्त मंथन हुआ और उसके छिद्रों से रिसने लगा, लेकिन वह चलता रहा। उसे अपनी अशुभ भावना याद आई और उसे अपना संकल्प याद आया। और जैसे ही उसके आंतरिक अंग फटने वाले थे, उसने गेट से बाहर कर दिया। जैसे ही उसने एलेना को जमीन पर बिठाया, वह मुस्कुराया। हालांकि यह थोड़ा प्रतिकूल लगा, उसे खुशी थी कि वह उन दोनों को बिना किसी समस्या के गेट से बाहर निकालने में कामयाब रहा। और फिर जैसे ही वह एलेना से, जो कुछ जोश में आ गई थी, पूछने ही वाला था कि वह कैसे कर रही है, उसने महसूस किया कि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ रहा है। पिछड़ा? क्या हो रहा है? रेहान ने सोचा क्योंकि उसका दिमाग यह समझने में असफल रहा कि ऐसी विचित्र स्थिति का कारण क्या है। जैसे जैसे वास्तविकता सामने आई, वह घबराने लगा। वह जानता था कि उसके पीछे जो था वह एक द्वार था जो बंद होने के कगार पर था, लेकिन उसके पास खुद को बचाने का कोई साधन नहीं था। उसका मन अत्यधिक खींच लिया गया था, उसका शरीर अपनी सीमा पर था और उसकी चेतना पहले से ही कमजोर थी। जैसे ही उसने महसूस किया कि गेट की धारा उसकी पीठ को छू रही है, आखिरी चीज जो उसने देखी वह एलेना की भयभीत अभिव्यक्ति थी और एक कमीने व्यक्ति उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। और फिर सब कुछ अंधकारमय हो गया। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बने रहे द एवोल्यूशन सिस्टम। अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस करते हुए रेहान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन हर दिशा में ठंडे कठोर पत्थर ने उसका स्वागत किया। उन घटनाओं को याद करने से पहले सोचा जो इस स्थिति तक पहुंची। लानत है, उस घमंडी कमीने ने हूं मैं कहां हूं। रेहान ने उन घटना वास्तव में मैंने कुछ नहीं किया इससे पहले कि उसके विचार बहुत आगे बढ़ पाते। रेहान ने दहाड़ने और चीखने की एक श्रृंखला सुनी जो उसकी ओर आ रही थी। जब उसने नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह खून से लथपथ था, जिसने जानवरों को आकर्षित किया होगा। यह एहसास होते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह जल्दी से उठा, यह पुष्टि करते हुए कि उसे किसी भी बड़े घाव से उबरने के लिए पर्याप्त समय बीत चुका था, और भाग गया। रेहान कमजोर था। विश्व जागृति के बाद उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अपनी कमजोरी पर झल्लाते हुए बिताया था, और अब इस स्थिति में
उनकी कमजोरी और भी अधिक स्पष्ट हो गई है। वह भागा और भागा, लेकिन जानवर स्वाभाविक रूप से केवल एक दिशा में नहीं थे। रेहान केवल खुद को भाग्यशाली मान सकता था कि गेट के आसपास के जानवरों का सफाया हो गया था, अन्यथा वह जागने से पहले ही मर गया होता। भाड़ में जाओ बकवास। मुझे क्या करना? मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं लड़ूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। रेहान घबरा गया। हालांकि उसके पास गेट के अंदर का काफी अनुभव था, लेकिन उसके युद्ध अनुभव का स्तर लगभग 0 था। जब उसने लेवल बढ़ाने के लिए हत्याएं चुराई तो उसने संभवतः 1-2 बार तलवार से वार किया था। रेहान को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक भागा, लेकिन जानवरों की चीखें दूर तक कम होने के लिए यह काफी लंबा था। वह एक गुफा की दीवार के पास पहुंचा और अपने दुखते शरीर को आराम देने के लिए बैठ गया। दौड़ने की इतनी मात्रा को उनके द्वारा बहुत लंबे समय में किया गया सबसे अधिक शारीरिक व्यायाम माना जा सकता है। जैसे ही वह दीवार पर पीठ करके बैठा, उसने अपनी सांसों और दिमाग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, उसके विचार बंद नहीं हुए। मैं मर जाऊंगा। मैं सचमुच मर जाऊंगा। मैं जानवरों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरे पास मांसपेशियां नहीं है, मेरे पास आक्रामक कौशल नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह कालकोठरी कहाँ है, मुझे नहीं पता कि पृथ्वी कितनी दूर है, या यह एक ही आकाशगंगा में भी है या नहीं। जब मैं नहीं रहूंगा तो मां का क्या होगा? देखना, रेहान ने खुद के चेहरे पर थप्पड़ मारा। नहीं, मैं अभी हार नहीं मान सकता। अगर वह सोचती है कि मैं मर चुका हूं तो भी कोई बात नहीं। अब मुझे जीवित रहना है। जीवित रहे रहे और इसे पृथ्वी पर वापस लाए। इसे मां के पास वापस कर दो, इसे एलेना के 5 पास वापस कर दो, और उसे बीमार कमीने के सिर पर या कुछ और परिग्रह गिराने के लिए इसे वापस बनाओ। उस आखिरी बिंदु के बारे में सोचते हुए रेहान का खून गुस्से से खौल उठा। रेहान ने अपनी पृष्ठभूमि के कारण जिनकी सभी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। उसे सहना पड़ा क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। वह इस स्थिति में आ गया क्योंकि वह कमजोर था। मुझे मजबूत बनना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, लेकिन मुझे वापसी के लिए काफी मजबूत होना होगा। हालांकि वह अर्थी भी स्थिति से घबराया हुआ था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह शांत बैठा रहा और कुछ नहीं किया तो उसका एकमात्र परिणाम मृत्यु होगी। वह पहले से हमेशा बिना किसी डर के काम करता था, और अब भले ही स्थिति बहुत गंभीर है, उसे बस वही करने की जरूरत है जो वह हमेशा करता था। जीवित बचना। रेहान, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। यद्यपि आप कमजोर हैं, फिर भी आपको जीने की इच्छा, हासिल करने की इच्छा और जीवित रहने की इच्छा बनानी होगी। चाहे कोई भी परिस्थिति हो और कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, आपको जीवित रहना ही होगा, क्योंकि यदि आप जीवित रहते हैं, लड़ते हैं और इन सबके बीच डटे रहते हैं, तो एक दिन आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसकी और स्वर्ग भी देखेगा। जाने कहा गायब हो जाने से पहले डेमियन ने अपने पिता के आखिरी शब्दों के बारे में सोचा। भाड़ में जाओ, मैं अभी उस कमीने के बारे में क्यों सोच रहा हूं, लेकिन चाहे वह अपने पिता को कितना भी कोसे, वह कभी भी अपने आप को उनसे नफरत करने के लिए प्रेरित नहीं कर सका। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और अपने पिता की आखिरी यादों के बारे में सोचने लगा, उसे उस दर्द का एहसास हुआ जो उसके पिता हमेशा उससे और उसकी मां से छिपाते थे। और जिस स्थिति में वह अभी है, उसमें अपने पिता के शब्दों के बारे में सोचकर वह अपने पिता के संकल्प को महसूस कर सकता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसका संकल्प किस उद्देश्य से था, लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं था। धिक्कार है। यदि वह आदमी मार्शल मास्टर जैसी बकवास बातें कर सकता है और विश्व जागृति होने से पहले ही ऐसा संकल्प कर सकता है, तो मुझे यहां क्यों चिल्लाना चाहिए? मुझे वापस जाकर मां को ठीक करना है, मुझे वापस जाकर एलेना को देखना है, मुझे वापस जाकर उस घमंडी गधे को मारना है, और मुझे एक दिन अपने पिता को ढूंढना है और उसके चेहरे पर मुक्का मारना है। रेहान ने अपना संकल्प बनाना शुरू कर दिया। वह घबराहट में भूल गया था, लेकिन वह अभी तक मरा नहीं था और उसे अभी भी बहुत कुछ करना था। जब तक उसकी मृत्यु नहीं कुछ में हुई, तब तक वह हासिल कर सकता था या जो वह हासिल करना चाहता था। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई,
जैसा कि उसके पिता कहा करते थे, वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसकी ओर स्वर्ग को भी देखना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष ने ही उनके संकल्प और उनकी घोषणा की गवाही दी हो, क्योंकि डेमियन के 25 मीटर के दायरे में अंतरिक्ष मुड़ना और विकृत होना शुरू हो गया था। दुर्भाग्यवश रेहान अपने विचारों में इतना गहराई तक डूबा हुआ था कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा सका। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और स्थान सामान्य हो गया। रेहान को आराम करने के लिए बैठे कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपेक्षाकृत एकांत इलाके में था, क्योंकि घबराहट के दौरान किसी जानवर ने उस पर हमला नहीं किया था। हे भगवान, इस तरह की जीवन या मृत्यु की स्थिति में घबराहट का दौरा पड़ने वाला मैं अवश्य ही कोई मूर्ख हूं। वे नए एमसी इस तरह की घटनाओं को इतनी तेजी से कैसे अपना लेते हैं? रेहान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर मैं एक नया एमसी होता तो मेरे प्लॉट कवच ने अब तक मेरी मां को बचा लिया होता और मुझे इस स्थिति से निपटने के लिए यादृच्छिक शक्ति में वृद्धि मिलती, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं हो रहा है। रेहान खड़ा हो गया, उसकी आंखों में स्पष्टता आ गई। वह चुपचाप कालकोठरी के फर्श के चारों ओर दौड़ने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कालकोठरी किस दुनिया से जुड़ी है, इसमें हथियार तो होंगे ही, और यहां पहले भी किसी की मौत हुई होगी। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हमारी पार्टी इसका पता लगाने वाली पहली पार्टी हो। और घंटों की दौड़ के बाद उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, हड्डियों का ढेर और थोड़ी जंग लगी छोटी तलवारों की जोड़ी। मैं एक तरह से भाले की उम्मीद कर रहा था, लेकिन छोटी तलवारें भी काम करती हैं, रेहान ने उन्हें उठाते हुए सोचा। वे पूरी तरह से किसी प्रकार की काली धातु से बने थे, और यद्यपि उनमें से एक में पहले से ही टूटने के लक्षण दिख रहे थे, वे एक अस्थायी समाधान के रूप में काम करने के लिए काफी तेज थे। तो ठीक है, चलो शिकार पर चलते हैं। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बने रहे दी एवोल्यूशन सिस्टम।